हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ओरेकल एसक्यूएल में विद क्लॉज के साथ रिकर्सिव क्वेरीज कैसे लिखते हैं। सो एंड व्हाट इज रिकर्सिव क्वेरीज बेसिकली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बाय प्रेसिंग रेड लिंक बिलो दिस वीडियो एंड शेयर योर व्यूज। तो दोस्तों, सबसे पहले विद क्लॉज मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया था विद क्लॉज के साथ। जब हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स आउटपुट निकालना होता है तो हम विद क्लॉज के साथ क्वेरी लिखते हैं, जिससे कि आप टेम्परेरी वर्क सेट्स बना सकते हो। तो उन टेम्परेरी वर्क सेट से आप ऐसे यूज़ कर पाते हो जैसे आप मेन टेबल को यूज़ कर रहे हैं। तो विद क्लॉज के साथ रिकर्सिव क्वेरीज की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब आपको कुछ हेरारिकल डेटा निकालना हो। तो हेरारिकल डेटा किसे कहते हैं? जैसे सपोज ईएमपी एक टेबल है मेरे पास, उस टेबल में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनके मैनेजर हैं, और मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि जो मैनेजर जो एम्प्लॉय की हायरार्की है वो प्रिंट होनी चाहिए अलोंग विद नेम, और कौन से एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। तो उस हायरार्की को प्रिंट करने के लिए आप इस टाइप का डेटा या इस टाइप का रिक्वायरमेंट अगर आपको फुलफिल करना है तो यू विल बी यूजिंग द रिकर्सिव क्वेरीज। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि जस्ट सिंपल मैं 1 से 20 तक काउंटिंग प्रिंट करूंगा और विद द हेल्प ऑफ विद क्लॉज रिकर्सिव क्वेरी। तो लेट अस सी हाउ इट कैन हैपन, एंड उसको मैं ब्रेक करके बताऊंगा आपको कि वो यूनियन ऑल के साथ आप उसको किस तरीके से शो कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे, जैसे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट 1, सो इट विल स्टार्ट विद क्लॉज विद नेम कैन बी एनीथिंग लाइक R1, और रिकर्सिव क्वेरी में हमेशा वेरिएबल का यूज़ होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगा n एंड देन यहाँ पर क्वेरी। सो रिकर्सिव क्वेरी हैज़ 2 क्वेरीज, वन इज बेस क्वेरी एंड सेकेंड इज रिकर्सिव क्वेरी। तो बेस क्वेरी में जो आपका डेटा और टेबल आता है वो आपका मतलब इसमें हम सिंपल टेम्पररी टेबल ले रहे हैं तो हम ड्वेल यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप जिस भी टेबल में से डेटा फैच कर रहे हैं तो बेस टेबल में से क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट रो होगा वो आप फैच करेंगे कॉलम्स के साथ, और फिर जब नेक्स्ट रो आएगा वो उसको रिकर्सिव क्वेरी के थ्रू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, जैसे 1 से 20 तक काउंटिंग करना है तो पहला रो जो है 1 प्रिंट करेगा। तो सिलेक्ट 1 फ्रॉम 12, राइट, select 1 from 12 and then you will write union all. Then second, this for the base query and second will be the recursive. So select, now here n plus 1, n plus 1 में क्या है कि ये जो 1 है वो n में स्टोर हो जाएगा और n plus 1 2 हो गया। तो जो नेक्स्ट रो में वो वैल्यू प्रिंट करेगा वो n plus 1 करेगा, दैट इज 2 फ्रॉम R1 इज योर वर्क सेट, दैट इज टेम्पररी वर्क सेट। सो n जो है आपका एक कॉलम की तरह काम करेगा, मतलब जो आप 1 है वो n में जाएगा और इट विल बी अ पार्ट ऑफ रिकर्सिव दिस R1 टेबल। सो n plus 1 फ्रॉम R1। Now here we will write the condition where n कहाँ तक प्रिंट करेगा, 20 तक और 10 तक, whatever भी। तो हम 15 तक कर लेते हैं,
right, and then bracket close. Now right select star from R1, right, semicolon, then say enter. Now here you can see जो n कॉलम है, दैट इज जो मैं आपको कहा था वेरिएबल, उसमें 1 से 2 तक, 1 से 15 तक वैल्यू प्रिंट हो रही है. सो दिस इज अ रिकर्सिव क्वेरी. इसमें हो क्या रहा है कि पहला वाला जो प्रिंट करा उसने 1, वो बेस टेबल का है, और फिर सेकंड करा है n+1, मतलब वो जो 1 है वो n में स्टोर हो गया. फिर सेकंड रिकर्सिव क्वेरी बेस्ड ऑन द बेस क्वेरी. सो n+1 2, फिर अगेन वो कंडीशन टेस्ट करेगा, 2 जो है वो 15 से कम है, तो अगेन इट विल फायर द रिकर्सिव क्वेरी. तो रिकर्सिव क्वेरी, रिकर्सिव मीन्स द क्वेरी और द क्वेरी विच विल फायर अगेन एंड अगेन till the condition is not satisfied. And here our condition is that the column should be less than 15, 15 से कम होना चाहिए. So now when it will reach 14, so it will again go and do n+1, that is 15. So when it will reach 14, so then it will test the condition, 14 is less than 15. So again it will say n+1, so it will have 15. So it will print 15 and then again test, and 15 is less than 15, right? So then it will stop. So that's why it is doing like that. So this is a very short video of having the recursive query. So this kind of query can be utilized whenever you want to fetch a hierarchical data from the database. So that's all. If you like this video, then press like button and share your views. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.